हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में लोग देखने वाले क्लास 9th का जो लोग टर्म टू एग्जाम होने वाला, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, इसलिए वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, आप लोग का मॉडल पेपर आज कल में कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है? हो सकता है आज भी जारी हो जाए। तो जैसे ही मॉडल पर जारी होगा, मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया हो, वहाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? और आप लोग मुझसे अभी तक अगर इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया है, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर क्या क्या वो महत्वपूर्ण सवाल है जो आप लोग एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों, एक सवाल ऐसा आप लोग का फिक्स से रहेगा ही कि आप लोगों को कुछ यौगिक का नाम दे देगा और उसमें कौन सा तत्व उपस्थित है ये बताने बोलेगा, ठीक है? जैसे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का उठाया गया है, ठीक है? किताब से देखिए क्या है। निम्न यौगिकों के में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। मतलब कौन सा तत्व उपस्थित है? बोलेंगे सर तत्व मतलब क्या होता है? तो आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सारा चीज लिखा रहता है, ठीक है? अब लोग कमेंट करके बोलना अभी तक प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है। कमेंट करके सभी लोग जरूर बोलना कि अभी तक कितने तत्व प्राप्त किए जा सके हैं। देखिए, सबसे पहला है बुझा हुआ चूना। तो ये दोस्तों आप लोग का जो भी क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को नहीं सोचना है सर ये सवाल कहां से देगा। आप लोग एनसीईआरटी से ही सवाल आएगा, और अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखकर जा रहे हो तो मेरे वीडियो से ही सवाल लड़ जाएंगे। जैसे बुझा हुआ चूना, तो इसको आप लोग को सूत्र पता होना चाहिए कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सूत्र होता है CaOH और होल ट्वाइस, ठीक है? तो बस आप लोग देखिए, लिखा हुआ है CaOH होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना क्या लिखा है? CaOH होल ट्वाइस। क्या क्या है? सबसे पहले Ca है, तो Ca मतलब कैल्शियम। उसके बाद O है, O मतलब ऑक्सीजन, और H है, H मतलब हाइड्रोजन। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या है, कैल्शियम है, Ca मतलब कैल्शियम उपस्थित है, O मतलब ऑक्सीजन है, और H मतलब हाइड्रोजन। अब बोलोगे सर H2 है, 2 मतलब क्या? 2 गो हाइड्रोजन है, ठीक है? यहाँ ब्रैकेट में 2 है, मतलब O भी 2 गो है और H भी 2 गो है, ज्यादा और कुछ नहीं, समझिए? तो ऐसा ही सवाल आएगा और आप लोग को लिख देना है। इसमें आप लोग को 3 नंबर फिक्स से मिल जाएगा। आगे देखो क्या है, बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा, जो आप लोग खाते हैं, जो बनाता है ना बड़ा पाव या फिर कोई ब्रेड व्रेड, तो उसमें देता है बेकिंग पाउडर। तो देखिए क्या है, उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। Na मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम, तो यहाँ सोडियम लिख दीजिएगा। बस ऐसे जैसे यहाँ लिखा हुआ ऐसे लिखिएगा। कैसे लिखा हुआ है? अब बस आप लोग का फॉर्मूला लिख दिए, डैश देके बेकिंग पाउडर लिखा हुआ है, डैश देके उसका सूत्र लिख दिए, और नीचे में क्या क्या लिख दीजिएगा जो जो उपस्थित है। क्या क्या उपस्थित है? सोडियम, फिर H मतलब हाइड्रोजन, फिर C मतलब कार्बन, और O मतलब ऑक्सीजन। तो जब तक आप इन सवालों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा? हाँ, आप पूछोगे N, बहुत सारे विद्यार्थी क्या होता है ना कि N और एन को कोई कोई नाइट्रोजन लिख देता है, लेकिन ये Na एक साथ है, ये सोडियम है। समझ गए? ऐसा करके आप लोग को पहले पढ़ के रहोगे तो ज्यादा आसानी होगा। अगला सवाल इसलिए अभी पढ़ लो। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका सूत्र होता है HBr। तो डैश दे के लिख दिया HBr। अब इसमें बस दिख रहा है H मतलब हाइड्रोजन, Br मतलब ब्रोमीन। बस हाइड्रोजन और ब्रोमीन लिख दिए, हो गया कहानी खत्म, मिल गया 3 नंबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आप लोगों को। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखे, ठीक है? उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या है, पहला कैल्शियम कार्बोनेट, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसको हम लोग क्या लिखते हैं? सूत्र पता है CaCO3, आपको याद होना चाहिए। सूत्र लिखने आप लोग आता है? नहीं आता तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं आप लोग सूत्र लिखना सिखा दूंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा, किस पर कितना चार्ज होता है, ठीक है? वो तो मैं आगे बढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो सर इसका सूत्र होता है CaCO3। बस आप देख देख के लिख दो क्या है। Ca मतलब कैल्शियम, C मतलब कार्बन, और O मतलब ऑक्सीजन। हो गया कहानी खत्म। नेक्स्ट में क्या बोलता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पता होना, सारा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NH4OH, ठीक है? यहाँ पर NH4 होता है, यहाँ पर 4 तो हट गया होगा, ठीक है? NH4OH। आगे देखो क्या होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र यहाँ पर। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो गया? NH4OH। N मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, और O मतलब दोस्तों होता है ऑक्सीजन। अब ये मत पूछना कि सर यहाँ H 2 बार है तो हम लोग 2 बार हाइड्रोजन लिखेंगे क्या? नहीं, आप लोगों को तत्वों का नाम पूछा है तो बस नाम लिख दीजिए क्या क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बस समझिए कौन कितना बार, ये अपने को देखने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसका भी सूत्र होता है दोस्तों। सारा सवाल यहाँ पर एनसीईआरटी से उठाया गया, तो टेंशन लेने कोई बात नहीं है, मैं जितना एनसीईआरटी में सवाल है सब करा दूंगा। बस आप लोग भरोसा रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 होता है। के मतलब पोटेशियम, N मतलब नाइट्रोजन, और O मतलब ऑक्सीजन। बस ऐसे लिख दिए, नंबर मिल गया, ये कहानी खत्म हो गया। अगला कहानी शुरुआत करते हैं हम लोग।
बहुत बढ़िया सवाल है। अगर किसी परमाणु का K व L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। देखिए, आप लोगों का ये होता है, कोई भी परमाणु जो होता है ना, इस प्रकार का होता है K L M और उसके बाद होता है N, और बीच में जो होता है इसको बोलते हैं नाभिक। यहाँ पर प्लस चार्ज रहता है। क्या रहता है? बीच में नाभिक जिसमें प्लस चार्ज रहता है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब देखो, ये पहला कोष हो गया, इसको बोलते हैं K कोष। सॉरी, पहला ये वाला हो गया K कोष, उसके बाद ये वाला हो गया L कोष। पहला वाला K कोष, उसके बाद L, उसके बाद M कोष, उसके बाद N कोष। समझ गए इतना सारा चीज। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ना, आप लोग देखो, के में होता है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, एल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, और एम में होता है 18 इलेक्ट्रॉन, और एन में होता है 32 इलेक्ट्रॉन। बस ये चीज आपको याद रखना है, 2 8 18 32। कैसे याद रखोगे? 2 8 18 32 के एल एम एन, 2 8 18 32 के एल एम एन। मतलब के में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। तो पूछा है क्या, के और एल कोष भरा है तो उस परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं के कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 होती है, एल कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8 होती है, और पूरा पूरी भरा है, मतलब इसमें 2 और इसमें 8 है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना हो जाएगी? 2 और 8 10 हो जाएगी ना मेरे दोस्त। तो परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 + 8 = 10, मतलब 2 + 8 = 10 बोलेगा। आप सर इंग्लिश पढ़ा रहे क्या, हिंदी और इंग्लिश दोनों में? तो देखो यहाँ पर एक चीज हो गया। अब आप लोग का अगर m भी दे देता तो m में कितना जोड़ते हैं? m में 18 जोड़ देते हैं। n भी दे देता तो क्या जोड़ देते? उसमें 32 जोड़ देते। समझ गए मेरे दोस्त? आगे बढ़ जाएं। अच्छे स्वास्थ्य की 3 आवश्यक शर्तों का उल्लेख करें। उत्तर देख लो क्या है। अच्छे स्वास्थ्य की 3 निम्नलिखित शर्त क्या क्या है। पहला, अच्छा स्वास्थ्य मतलब वह रोग मुक्त होना चाहिए, मतलब उसे कोई रोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य मतलब क्या? बस आदमी को चिंता नहीं है, और सबसे बड़ा बीमारी का कारण भी दोस्तों चिंता ही होता है, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। बस आप लोग अपने काम पर फोकस कीजिए, बाकी किसी चीज पर नहीं, ठीक है। तो वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त होना चाहिए, उसे चिंता नहीं होनी चाहिए, और वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से भी मुक्त होना चाहिए, और उसे टेंशन नहीं होना चाहिए कि हाँ अरे भाई ये टेंशन है, ये वो नहीं होना चाहिए। तो फिर वह अस्वस्थ कहलाएगा, बस हर वक्त मतलब मुरझा टाइप का रहेगा। तो वह सामाजिक और मानसिक परेशानियों से भी मुक्त होना चाहिए, मतलब मानसिक टेंशन जो होता है, मेंटल प्रेशर जो होता है, उन सब से भी मुक्त होना चाहिए। लेकिन आजकल दोस्तों ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम, क्या ना के बराबर दिखाई मिलता है, ठीक है, जिसे देखो वो टेंशन में है, अरे भाई अब क्या होगा, मतलब खुद तो टेंशन में दूसरों को भी टेंशन में ला देगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। और क्या बोला है, देखिए दिया हुआ है CO2 CH4 NH3 CH3OH H2O HNO3। देखिए कुछ जो मेन यहाँ पर तत्व है, एलिमेंट्स है, उसका आप लोग द्रव्यमान याद कर लीजिएगा। जैसे 1 से 30 तक का याद कर लीजिएगा ना, तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को 1 से 30 तक अगर आप लोग चाहते हैं कि परमाणु संख्या और ये सब याद करेंगे, ट्रिक ला दूं द्रव्यमान संख्या, तो आप लोग बोल दो, ये अलग से वीडियो में बना दूंगा। 1 से 30 तक का परमाणु का नाम, उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि उस 30 तक तो जो जाना है उसी में से मैक्सिमम सवाल है। देखिए जितना भी यहाँ पर तत्व है ना, सभी 1 से 30 के अंदर में ही है। देखो क्या, सबसे पहले CO2, तो आपको पता होना चाहिए कि C का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तभी आप इसका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। आणविक द्रव्यमान बोलो या परमाणु द्रव्यमान बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो C का कितना द्रव्यमान होता है, O का कितना होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। जैसे हमको पता है C का कितना होता है, 12 होता है, तो 12 लिख दिए। प्लस यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 लिखिए, और गुणा ऑक्सीजन कितना होता है, 16। बस दोनों को जोड़ दो, आंसर 12 और 16 दूनी 32, 16 और 32 को जोड़, 12 और 32 को जोड़ोगे तो 44 आंसर आ जाएगा। तो बस इसी प्रकार से बनाना है। जैसे CH4 का लिखे, तो C के गो है एगो C प्लस H के गो है 4 गो, तो 4 H लिख दिए। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और 4 है तो 4, और गुना हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 गुना 1 हो गया, तो 12 + 4 = 4, यानी कि 16 U हो गया। और U दोस्तों ये होता है SI मात्रक किसका, परमाणु द्रव्यमान का। गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 मतलब नाइट्रोजन है एगो, और हाइड्रोजन के गो है 3 गो है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3 को लिख दिए, 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 लिख दिए। 3 है तो 3 लिखे, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 गुना 1, 3 एकम 3, 14 और 3 हो जाएगा 17 U, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3OH, तो हम लोग जानते हैं C है, 3 गो H है, प्लस O है और प्लस H है, सबका वैल्यू लिख दो। कार्बन का होता है 12, 3 गुना हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 गुना 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का फिर से 1, सभी को जोड़ोगे तो फाइनली आंसर 32 U आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों H2O का भी निकाल लिए, उसी प्रकार HNO3 का भी निकाल लिए, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 14, तो सबको गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये चीज है दोस्तों। अब आप लोगों के पास क्या है ना, कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ मैं क्वेश्चंस भी दूंगा यहाँ पर होमवर्क के लिए, कि किसका कितना द्रव्यमान होता है, ये चीज देख लो। अरे भाई रोकना थोड़ा, हाँ ये
कि निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान प्रकट कीजिए। देखिए अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, सर कहीं पर मोलर द्रव्यमान लिख रहा है, कहीं पर आणविक द्रव्यमान लिख रहा है, कहीं पर परमाणविक द्रव्यमान लिख रहा है, कहीं पर परमाणु द्रव्यमान लिख रहा है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। आप लोग जस्ट जो दिया है उसको निकाल देना, जैसे मैंने निकालना बताया, ठीक है। इसी को बोलता है आणविक द्रव्यमान, इसी को बोलता है परमाणु द्रव्यमान। जो बोलना है बोलो, तो आप लोग आंसर निकालना और कमेंट में बोलना। सभी का आंसर मैं आप लोग का यहाँ पर देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया, ये लास्ट में जो सीएल का है ना 35.5 है, ठीक है। तो साथ में दिया हुआ है, इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। चलिए एक महत्वपूर्ण प्रूफ है जो आप लोग एग्जाम के लिए 5 नंबर में सबसे बेस्ट हो सकता है, छप भी चुका होगा आप लोगों के लिए सवाल। क्या देखिए, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दे, इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त करें, अथवा दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु के लिए स्थितिज ऊर्जा व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक मतलब क्या, सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है mgh, उसको प्रूव करना है और आपको बोलना है कि स्थितिज ऊर्जा आखिर है क्या। तो देखो स्थिति ऊर्जा का सबसे पहले डिफिनेशन, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उपस्थित होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लोग लिख सकते हो या फिर लिख ले हो। क्या, अभी मैं जो किताबी भाषा लिखा उसको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले मेरी बात सुन लो। क्या, किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखो किताब में क्या लिखा है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उस वस्तु को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। बात सेम ही है, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसकी स्थिति कारण या फिर उसकी स्थिति कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ही स्थिति ऊर्जा कहते हैं। उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहते हैं जैसे पहाड़ पर रखे पत्थर का टुकड़ा, मतलब स्थिति ऊर्जा ये समझ लो ना कि किसी भी ऊंचाई पर वस्तु का रखा हुआ है तो उसमें स्थिति ऊर्जा है। पहाड़ के ऊपर रखा हुआ है टुकड़ा, घड़ी की कमानी, किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित पानी। देखो मैंने क्या किया, एक ऊपर में एक वस्तु को मान ले, यहाँ पर कितना ऊंचाई पर, तो सर यहाँ पर h ऊंचाई पर मैंने एक वस्तु माना, कितना ऊंचाई, h ऊंचाई पर। उस वस्तु का द्रव्यमान है m। अब आप बताओ इसका अगर द्रव्यमान m है, ऊपर में है लटका हुआ, तो नीचे के उस पर एक बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। मतलब उसका जो भार है, इसका भार के कारण नीचे की ओर बल लगेगा, इसका भार क्या हो जाएगा, तो वो mg हो जाएगा, mg, ठीक है। OMG नहीं, ओ माई गॉड नहीं, mg, ठीक है। m मतलब द्रव्यमान, g मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण। व्यंजक देखो कैसे निकालेंगे, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है। बस मान लिया एक m द्रव्यमान कोई वस्तु है जो पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है। देखिए हो गया, ये तो लिखा हुआ है, दिखा हुआ है, सब कुछ है। इस ऊंचाई पर वस्तु का भार क्या होगा, mg, नीचे की ओर कार्य करता है। और इस स्थिति में दोस्तों इस पर एक भार तो लग रहा है ना, नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है, अभी मैंने बताया कि mg लग रहा है, क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो ये चीज लिख दिया। अब आगे देखो, वस्तु की स्थिति ऊर्जा मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में उसको उठाने में किया गया कार्य। अब इस वस्तु को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है, तो ये कौन सा बल के विरुद्ध में काम कर रहा है, अभी इस पर कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल को मार कर ही रोके हुआ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींच रहा है। लेकिन ये वस्तु क्या खुद खड़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है उसके विरुद्ध में कार्य कर रहा है, नहीं भाई, तो उसको हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो कितना कार्य करता है, कार्य मतलब होता है बल गुने विस्थापन। तो बल कितना लगा रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है mg लग रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल वही तो है, भार mg लग रहा है नीचे, और कितना ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर। तो बस उसी को लिखे हैं, आगे देख लीजिए। यहाँ पर बल यहाँ पर कार्य बराबर हो जाएगा, या फिर स्थिति ऊर्जा बराबर लिखना क्या, बल गुने विस्थापन। बल कितना है, बल है mg, और विस्थापन कितना कितना ऊपर में है, वही तो विस्थापन है, तो h हो गया। तो इसलिए स्थिति ऊर्जा बराबर होता है mg h, ये आपका फाइनल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का ये सवाल जरूर आएगा, अच्छे से पढ़ लेना और जितना भी सवाल है सब कुछ समझ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और याद रखना यार दोस्तों को शेयर करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।